हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ ईद के लिए एकदम बेस्ट फिटिंग का कुर्ता किस तरीके से हम लोग कटिंग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एकदम बेहतरीन फार्मूला रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको इस कुर्ते का जो है मेजरमेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस कुर्ते की लेंथ रहेगी वो रहेगी 36 इंच एंड इसकी यहाँ पर जो स्लीव्स हैं वो है 22 यानी कि 22 इंच। और इसका यहाँ पर जो शोल्डर रहेगा वो रहेगा 20 इंच, ठीक है। इसका यहाँ पर जो कॉलर रहेगा वो रहेगा 16 यानी कि 16 इंच। और उसके बाद में इसका जो चेस्ट रहेगा वो रहेगा 42 यानी कि 42 इंच। और यहाँ पर जो इसका स्टोमच यानी कि पेट है वो है 40 इंच। और यहाँ पर जो इसके हिप है वो है 41 इंच। और यहाँ पर इसका जो दामन है वो है 24 यानी कि 24 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस तरीके से एल शेप वाली स्केल लेकर और उसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले अपने नीचे निशान लगा देना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि आपको जो कपड़ा बिछाना है वो आपको अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बिछाना है। आप लोगों को देख लेना है कि आप लोगों का जो है मेज़रमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा हैवी पार्ट कौन सा है, ठीक, वो है यहाँ पर इसका चेस्ट, ठीक है। चेस्ट है इसका 42 इंच। तो 42 का हम जो है 4 भाग करेंगे, ठीक है। वो होता है हमारा 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच के बाद में आपको जो है लगभग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो अब हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से अपनी एल शेप वाली स्केल लेकर और उसके बाद में इस तरीके से जो है कपड़े को सीधा करने का एक हमें निशान लगा देना है, ठीक है। और इस निशान को लगाने के बाद में हम रखेंगे इस कुर्ते की लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो है 36 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है 36 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में इसको जो है इस तरीके से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में अंदर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर, ठीक है। इसके बाद जो नीचे निशान लगाना है वो लगाना है 2 इंच पर। और हमारे यहाँ पर जो स्केल है वो भी 2 इंच चौड़ी है, तो हमने सीधा इसी से लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है इसके आर्मोल की, कि हमें आर्मोल यहाँ पर इस कुर्ते का कितना रखना है और किस हिसाब से रखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका चेस्ट है वो है 42 इंच, ठीक है। तो 42 का अगर हम लोग एक 4 भाग करते हैं तो होता है 10.5 इंच, ठीक है। 10 चौक 40, 41 42, ठीक है। वो होता है 10.5 इंच। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो हैवी लोग होते हैं और सबसे ज़्यादा जिन लोगों का चेस्ट होता है, तो उन लोगों का आर्मोल रखने के लिए हमें एक ही तरीका अपनाना होता है कि हमारा जो चेस्ट रहता है उससे आप लोग जो है ज़्यादा कभी, जैसे इसके हिसाब से 10.5 इंच आ रहा है तो 10.5 इंच आपको नहीं रखना है, आपको रखना है यहाँ पर 9। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी बंदा है जिसका चेस्ट यहाँ पर 45 इंच यानी कि 45 या फिर 50 है, तो आप उसका जो आर्मोल है वो 10 इंच तक रख सकते हैं। और उसके बाद में जो है जैसे यहाँ पर इसका जो चेस्ट है वो है 42 इंच यानी कि 42 इंच, तो मैं यहाँ पर जो इसका आर्मोल रखूँगा वो रखूँगा 9 इंच, ठीक है। इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगा दूँगा। उसके बाद में मैं इस निशान को भी पूरा कर दूँगा। और इस निशान को पूरा करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है 6.5 इंच इससे नीचे ले लेना है, जो कि हमारा स्टोमच और हिप का निशान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगा, फिर इस निशान से 6.5 इंच एक और लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम पेट का हो गया और ये हो गया हिप का, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है निशानों को पूरा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कॉलर है वो है 16 इंच यानी कि 16 इंच। तो यहाँ पर हम इसका जो हाला रखना है वो रखना है 2.25 इंच का, ठीक है। इस तरीके से आप जो है 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से बॉक्स बनाकर एक यहाँ पर आप जो है इसका हाला निकाल लेंगे, ठीक है। हाला निकालने के बाद में यहाँ पर जो इसका शोल्डर है वो है 20 इंच। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि जब भी हम लोग शोल्डर का निशान लगाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो शोल्डर है वो है 20 इंच, तो हम रखेंगे 21 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर शोल्डर का सबसे पहले हम लोग हाफ करेंगे तो वो होता है 10 इंच, ठीक है। तो हमें 21 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 10.5 इंच, ठीक है। 21 पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया 10.5 इंच पर। अब यहाँ पर जैसे कि इसका जो चेस्ट है वो है 42 इंच, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे 42 का हम एक 4 भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर 10 चौक 40, 41 42, ठीक है। तो होता है 10.5 इंच। 10.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच की मैं 1.25 इंच एक सूत के यहाँ पर लूजिंग दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 10.5 इंच के बाद में 1.25 इंच एक सूत की लूजिंग देने के बाद में यहाँ पर जो इसका पेट है वो है 40 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 40 इंच मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद में 40 का एक 4 भाग करूँगा तो होता है 10 चौक 40।
यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं दूंगा जो है अपने 1.25 इंच एक सूत की लूजिंग, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसकी हिप है वो रहेगी, इसकी हिप 41 इंच, ठीक है, यानी कि 41 इंच, ठीक है। तो 10 चौक 40, 41 ये होता है हमारा 10.25 इंच, ठीक है। 10.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो लूजिंग दूंगा वो दूंगा मैं यहाँ पर 1.25 इंच की, ठीक है। इस तरीके से 1.25 इंच की मैं यहाँ पर लूजिंग दे दूंगा। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका दामन रखना है। तो मैंने आप लोगों को पहले मेजरमेंट में बताया था कि यहाँ पर जो इसका दामन है वो है 24 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख लूँगा 12 इंच, ठीक है। इस तरीके से 12 इंच पर मैं एक निशान लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे दामन का निशान। आपका यहाँ पर जो आर्मोल वाला, यहाँ पर आर्मोल के नीचे का जो चेस्ट का निशान है, इसके ऊपर इंची टेप रख के यहाँ पर आपको पीछे को बैक करके निशान लगाना है 3.25 इंच पर, ठीक है। तो 3.25 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर हाले से आपको यहाँ पर जो निशान लगाना है इसकी पट्टी का, वो लगाना है आपको 10.5 इंच पर, ठीक है। 10.5 इंच आप इसकी पट्टी रखेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है सारे निशान को पूरा कर लेते हैं। ये मैंने आर्मोल का इस तरीके से निशान लगाया। उसके बाद में एक यहाँ पर स्केल मिलाऊंगा। उसके बाद में यहाँ अपने हाले पर स्केल मिलाना है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर हाले का यहाँ पर जो है इसका शेप दे दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है इसका आर्मोल का शेप दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में आपके पास इस तरीके से एक लेग कर्व वाली स्केल होगी जिसके अंदर कम शेप होता है। तो उससे आपको जो है इस तरीके से और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो निशान लगाना है इससे, और यहाँ पर आपको दामन को, तो आपको स्केल को इस तरीके से रखकर नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो है सारे निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जो है इस कुर्ते को कटिंग कर लूँगा। और अब यहाँ पर जो है मैं अपने बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा ले रहा हूँ। और उसके बाद में आपका जो फ्रंट पार्ट है इसको आपको जो है इस तरीके से बिछा लेना है, ठीक है, इसके ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने बिछा लिया है, ठीक है, अपने कपड़े के ऊपर अपने जो है फ्रंट पार्ट को। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी ये छोटी वाली एक स्केल ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो आपका ये वाला है टीक वाला निशान शोल्डर का, ठीक है, इससे आपको स्केल को एकदम सीधा करके रखना है इस तरीके से, ठीक है। एक निशान लगा लेना है यहाँ पर ऊपर तक। और उसके बाद में पर तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएं इस तरीके से। और 2.5 इंच पर आपको निशान लगाना है कि यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस निशान को आपको जो है इस तरीके से सीधा कर देना है, ठीक है। सीधा करने के बाद में अब ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका एरिया है इसमें से आधे निशान पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है। और उसके बाद में आधा इंच का इस तरीके से तिरछे वाला गैप दे देना है, ठीक है। ये हो गया आपका गैप। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से एल शेप वाली स्केल लेने के बाद में इस तरीके से स्केल को सीधा कर कर और यहाँ पर इस वाले निशान से आपको जो है इस तरीके से एक सीधा निशान लगाना है, ठीक है। अब ये मैंने निशान इसलिए लगाया, बहुत सारे लोग इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं, ठीक है, हाले का, तो वो एकदम गलत तरीका है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब आपको यहाँ पर 2.25 इंच पर लगाना है, ठीक है, हाले का निशान। और यहीं से आपको जो है गोलाई दे देनी है। ये परफेक्ट तरीका है हाला निकालने का। और अब हमें यहाँ पर जो है निशान लगाना है एक इस तरीके से। ये देखिए, आपको जो है इस वाले निशान से यहाँ से 1 इंच लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है, एकदम मिला के निशान लगा लेना है आपको इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अपने आर्मोल की गोलाई दे देनी है, ठीक है। और गोलाई देने के बाद में यहाँ पर सारे निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने बैक पार्ट को भी कटिंग कर देना है। अब हमारा जो यहाँ पर पॉकेट के निशान होते हैं वो हमें कहाँ पर जो है कट लगाना है, ठीक है।
तो सबसे पहला आपका यहाँ पर जो पॉकेट का कट लगाना है वो आपको एक कट यहाँ पर लगाना है, जो आपका चेस्ट वाले यानी कि आपके आर्मोल वाले निशान से नीचे 6.5 इंच पर है। एक कट आपको यहाँ लगाना है, उसके बाद में एक कट आपको यहाँ पर लगा लेना है और इंची टेप लेकर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक 2 इंच पर या फिर आप 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 2.25 इंच पर एक कट लगा लूँगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर आधा इंच की कट लगा लेने हैं। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जो है अपने आस्तीन को कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है 4 तह में अपने कपड़े को इस तरीके से जो है बिछा दिया है। ठीक है, और इस तरीके से आपको जो है एकदम सही तरीके से कपड़े को बिछाना है। कहीं पर भी कोई भी जो है किसी भी प्रकार की झोल नहीं आनी चाहिए आपके कपड़े के अंदर, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को बिछा दिया है और यहाँ पर आपको इस तरीके से उंगली रखकर चेक कर लेना है कि कोई कपड़ा आगे पीछे तो नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि एक आस्तीन छोटी कट जाती है और एक बड़ी कट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इस तरीके आपको जो है कपड़ा यहाँ पर चेक कर लेना है कहाँ तक आपका जो है कपड़ा है, कटा वगैरह तो नहीं है कोई, और इस तरीके से जो है मिला लेना है। अब उसके बाद में एक निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो इसकी आस्तीन की लंबाई है वो है 22 इंच। तो 1 इंच ऊपर निकालेंगे, ये आस्तीन जो है वो कव वाली है, तो यहाँ पर 22 इंच पर मैं एक निशान लगा दूंगा। ठीक है, कव वाली है इसलिए 1 इंच ऊपर निकालना है, कव वाली नहीं होती तो हम यहाँ से 22 रखते हैं। अब 1 इंच जो है ये हमारे कफ के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे इंची टेप करके मैं निशान लगा दूंगा 3.25 इंच पर। ठीक है, और 3.25 इंच पर रखने के बाद में अब यहाँ पर इस वाली अपनी स्केल को लूँगा और उसके बाद में इस तरीके से एक सीधा करने का निशान लगा दूंगा और उसके बाद में एक निशान में यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से ऊपर वाले निशान पर 2.5 इंच यहाँ पर मैं लूँगा। ठीक है, 2.5 इंच पर इस तरीके से एक सीधा निशान लगा दूंगा। ठीक है, 2.5 इंच का एक निशान लगाने के बाद में सीधा निशान लगा दूंगा। उसके बाद में 9 इंच यहाँ पर आर्मोल रखूँगा। मैंने अपने कुर्ते के अंदर भी 9 इंच का ही आर्मोल रखा था, तो यहाँ पर भी आर्मोल 9 इंच का रखना है। उसके बाद में इस तरीके से इसको जो है डाउन करने का निशान लगा देना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से जो है 6.25 इंच या फिर आप 6 इंच, ये जो बंदा है ये थोड़ा हैवी है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है 6 इंच आस्तीन का मुँह रख रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से स्केल को लेकर और अपने इस तरीके से यहाँ पर इस निशान को लगा देना है। ठीक है, और शेप स्केल आपको जो है ऊपर से नीचे को मिलानी है। ठीक है, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपने 6 इंच मुँह रखा होगा, ठीक है, आपने जितना भी अपने स्लीव्स का मुँह रखा है, तो उसके नीचे आधा इंच आपको डाउन करने के बाद में इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से एक नुक निकाल देनी है। इससे होता है कि हमारे कप वगैरह ज़्यादा फालतू उचकते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आस्तीन के भी सारे निशान लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स को भी कटिंग कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको चौक को लेना है और आपने यहाँ पर जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था, इससे 1.25 इंच आपको अंदर इस तरीके से जो है गैप पर निशान लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद में आस्तीन के जो आपके स्लीव्स हैं इसके 2 पल्ले आपको उठा लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से आपको अंदर के इस तरीके से जो है 1.25 इंच पर ये पल्ले काट देने हैं। ठीक है, और 1.25 इंच पर ये पल्ले काटने के बाद में अंदर की तरफ आपको यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है। ठीक है, 2 पल्ले उठाकर और इन्हीं स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से 2 पल्ले उठाने हैं और 2 पल्ले उठाने के बाद में इस तरीके से इनको फोल्ड करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लेना है कि आधा इंच आपके जो ऊपर वाले पल्ले हैं वो बाहर को निकलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इंची टेप को ले लेना है। ठीक है, और 5.5 इंच पर इसके जो है प्लेकेट का हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगा और उसके बाद में इस तरीके से इनको मैं जो है कट कर दूंगा और उसके बाद में इनको इस तरीके से जो है मैं सीधा कर दूंगा और इस तरीके से सीधा करके और यहाँ पर आधे इंच पर मैं एक कट लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है मैंने अपनी स्लीव्स को भी कटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है अपने इस कुर्ते की साइड पॉकेट को कटिंग करूँगा। बाद में 6.5 इंच आपकी जो पॉकेट जो है चौड़ी रहती है,
तो मैं यहाँ पर जो है निशान लगा ले रहा हूँ सीधा 13 इंच पर, और ऊपर भी यहाँ पर 13 इंच पर मैं निशान लगा लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में इनको मैं जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है सीधा फोल्ड कर दूँगा, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद में जैसे हमारा यहाँ पर ये कपड़ा फोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पर एल शेप वाली स्केल लेना होगी, ठीक है। एल शेप वाली स्केल लेने के बाद में इस तरीके से जो है आपको एक सीधा करने का कपड़े को निशान लगाना है। और उसके बाद में पॉकेट की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 22 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 22 इंच लंबी यहाँ पर पॉकेट पर निशान लगा दूंगा, ठीक है। और इसको भी जो है इस तरीके से सीधा करने का एक निशान लगा देना है आपको, ठीक है। सीधा करने का निशान लगाने के बाद में और अब आपको यहाँ पर जो है इनको कटिंग कर लेना है, ठीक है। बाद में इंची टेप आपको लेना है। उसके बाद में पॉकेट का जो फोल्ड रखोगे ना आप, मुंह रखोगे, वो रखोगे 6.5 इंच पर, ठीक है। और इस तरफ भी आपको जो एक निशान लगा देना है 6.5 इंच पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कट लगा देना है, ठीक है। एक कट आपका यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद में एक कट आपका, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा। और कट लगने के बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक क्रीज बना देनी है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको ही फोल्ड करेंगे बीच में से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से एकदम गोलाई ले लेनी है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर इसको आपको जो है गोलाई से कटिंग कर देना है। और यहाँ पर उल्टे के आपको जो है निशान लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुर्ता कटिंग होकर एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।